बिहार के मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के बासोपट्टी प्रखंड के खौना पंचायत के वार्ड नंबर 3 युगेंद्र प्रसाद शाह के पुत्र विवेक प्रसाद शाह जो कुछ दिन पहले यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच महासंग्राम युद्ध चल रहा है और उसी देश में यह पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले एक भारतीय छात्र की मौत सुनने के बाद उनके माता पिता काफी चिंतित थे। लेकिन आज यूक्रेन से योगेंद्र प्रसाद शाह के पुत्र विवेक प्रसाद शाह वापस घर लौट आया, जिसमें उनके माता पिता और परिवार खुशी में है। लेकिन उनका कहना है कि बड़ी दुख की बात यह भी है कि अभी भी बहुत भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसा है। मैं सरकार से यह विनती करती हूँ कि जो भी भारतीय छात्र वहाँ है उन्हें लाने की कोशिश करे। वही छात्र विवेक प्रसाद शाह जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं कभी बम बारूद नहीं देखा, लेकिन मैं अपनी आंखों से वहां मिसाइल एवं बम बारूद गिरते हुए और बिल्डिंग गिरते हुए देखा हूं। यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था उस समय काफी डरे हुए थे। जिस तरह वहां बम बारूद हो रहा था तो हमें यह लग रहा था कि मैं अपने देश भारत पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं आज अपने देश भारत लौट आया हूँ। अभी भी भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। किस बॉर्डर से आप आए हैं? मैं हंगरी बॉर्डर से आया था। हंगरी बॉर्डर से आप आए हैं ना? क्या किस तरह की परेशानी आपको रास्ते में हुई? क्या आपको वहाँ से यूक्रेन से निकलने में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बताएंगे थोड़ा? जैसे ये सब स्टार्ट हुआ था 24 तारीख को, तो धीरे धीरे मतलब हमने खाना जितना भी होता उठा लिया था हमने मार्केट से सारा, और कुछ स्टॉक रखा था। फिर भी मतलब इतने सारे बच्चे थे कि मतलब 3-4 दिन मैक्सिमम चला था। उसके बाद चिप्स जूस ये सब पे काम चला था पूरा। फिर हम फिर भी नहीं जाने वाले थे क्योंकि सुविधा था नहीं, मतलब हमेशा हर 15 मिनट पे एक मिसाइल कहीं ना कहीं गिर रहा था। और कभी कभी वो एक साथ वाले होते हैं ना, ऐसे लाइटनिंग होती थी मतलब आसमान में पूरा, तो इसलिए बाहर नहीं जा पाता था। और टैंकर घूमते रहते थे हमेशा, और कर्फ्यू भी लगा हुआ था। तो फिर 1 तारीख को हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे खिड़की पे, तो हमने देखा कि एक लड़के की लाश जा रही है, मतलब मेरे सामने वाले हॉस्टल में लेके जा रहे हैं। तभी हमने सुना था वो नवीन के बारे में, तो वही हुआ था। उसके बाद हम मेरे को लगा नहीं कि मतलब रुकना चाहिए, तो हमने जल्दी से बैग बांधा, एक छोटा सा बैग बांधा और वहाँ से निकल गए। वहाँ पर रेलवे स्टेशन है 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पे निकल गए हम लोग कैसे भी करके। आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी फिर भी निकल गए। फिर वहाँ जाके ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, मतलब 8 बजे से 8 3-4 ट्रेनें थी, उसमें बैठ नहीं पाए। 8 बजे 12 3 पे नहीं बैठ पाए। फिर 5 बजे वाली पे बैठने को मिला, मतलब ज़बरदस्ती करके बैठ गए हम लोग। फिर वहाँ से करीबन 36-37 घंटा लगातार ट्रेन गई थी बॉर्डर तक, हंगरी के बॉर्डर तक। वहाँ उतर के फिर कैब किया हमने, फिर बॉर्डर क्रॉस किया, फिर सारा सरकार ने उठाया था, मतलब खाना पीना और ये सब का। फिर हंगरी से फ्लाइट थी। बोला था कि 5 साल का होता है, वहाँ 6 साल का होता है। फिर वहाँ कोर्स इंक्लूडेड होता है इंटर्नशिप का, और थोड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है कि मतलब इंग्लिश में ही पढ़ाई होता है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आता है बस ये, बाकी बात सेम ही होता है सारा। अब हम विवेक के मम्मी से मिलेंगे, और इससे पहले भी मैं विवेक के मम्मी से मिल चुका हूँ। तो उस दिन जो इनकी आंखों में आंसू था, अब जानेंगे कि इनके आंखों में जो खुशी का जो आंसू है वह अब अपने पुत्र के आने के बाद इनको अब कैसा लग रहा है। जी बताएंगे चाची, आपको कैसा लग रहा है? आपका बेटा विवेक अब आपके पास खड़ा है, आपके समक्ष आ गया। अब जी मेरा बेटा आ गया है वापस, इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगा एक माँ के लिए। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे विवेक की पढ़ाई को पूरा करने के लिए? सरकार से यही अपील है कि जो 20,000 बच्चा का भी जो लाइफ जो बर्बाद हुआ है उसके बारे में कुछ सोचे और उनका पुनः मौका दिया जाए मेडिकल करने का भारत। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी भी हो रही है कि मेरा लड़का वापस आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ लड़का वहाँ पर फंसा हुआ है, और मेरा बेटा हो या किसी का बेटा हो, बेटा बेटा होता है। इसलिए जो बाकी लोग फंसे हुए हैं उनको पर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द उनको जो है लाने का प्रयास किया जाए। गवर्नमेंट से ही उम्मीद करते हैं। हाँ योगेंद्र जी, आप इस जिला के डीएम से भी मिल चुके हैं, डीएम साहब आपको बुलाए हुए थे। लगभग इस जिला से कितने स्टूडेंट यूक्रेन गए पढ़ने के लिए, थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ, वो 22 स्टूडेंट टोटल हैं। अब तक कितने आ गए, कुछ आपके संज्ञान में है? लगभग 18 या 19 लड़के आ गए हैं, 3 लड़के और वहाँ पर फंसे।